मम्मी को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फादर को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए फिर मैं अलग अकेले रही हूँ। मैं एक्टर बनने आई थी, मैं जॉब करने आई थी और मैं अकेले घर में, तो मुझे थोड़ा-सा जब मेरी बड़ी सिस्टर आई तो हम लोगों में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। ऑडिशन नहीं दिया, मैंने फ़िल्म एक्ट की है, ठीक है। फर्स्ट मेरी फ़िल्म एक फ़िल्म थी। मैं अर्न नहीं वो 25 करती थी, ठीक है, 25,000 रुपए मेरे को सैलरी मिलती थी। इंडस्ट्री में मैंने इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री समझा ही नहीं ना। मैंने दुबई में घर लिया, मैंने यहाँ पे गाड़ी ली और तब भी मैं आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड। हाय, माय नेम इज सोनिया बंसल, आप मुझे देख रहे हैं पीएन टीवी पर। सबसे पहले सोनिया मैम, आपका स्वागत है पीएन टीवी में। थैंक यू। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप करती हो, आपका बॉर्न प्लेस क्या है? अच्छा, मैं आगरा से हूँ, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर ही मेरी एजुकेशन वगैरह जो भी है वो मेरे वहीं से हुई है। एंड मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट है, आगरा के कॉलेज से, फिर दिल्ली से मुंबई। लाइक कॉलेज के दिनों की बात करें तो ऐसी कोई मेमोरीज होगी जो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, कॉलेज के टाइम पे तो पता नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत काम में रही, ठीक है, और कॉलेज में मैंने इतनी पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काम ही बहुत था, क्योंकि मम्मी के घर से या फिर पापा के साइड से, तो मैंने उतना दिमाग नहीं, और वो काफ़ी टाइम हो गया, अप्रॉक्स से 15 ईयर। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, मुझे पूरी अपनी जर्नी का याद है, क्योंकि आफ्टर मैंने मेडिटेशन के बाद जैसे बैक ऑफ माइंड जाके आप कुछ भी देखते हो तो आपके रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मेरी सबसे ज़्यादा रही है कि मैं अकेली बहुत रही हूँ घर पे। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो मेरे साथ में कभी रही नहीं, इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक और बड़ी सिस्टर है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी छोटी मुझे पता था, ठीक है। और मैं अकेला, मतलब मैंने अपनी पूरी जर्नी में देखा तो मैं अकेला मैंने बहुत देखा, क्योंकि मम्मी अपने में रही, पापा अपने में रहे और मैं अकेले घर में, तो छोटी बहन के साथ में, तो मुझे थोड़ा-सा जब मैं सब भूल गई थी, ठीक है, मतलब जैसे बचपन की सारी मेमोरी जो है ना वो मेरे फ्लैश हो गई थी, ठीक है। आफ्टर मेडिटेशन वो मेरी बैक ऑफ माइंड में जितनी भी थी वो सारी रिवीजन हो गई, ठीक है। और रिवीजन मैंने करना नहीं चाहा, बट अपने आप ऑटोमेटिक वो हो गई। लाइक आप जैसे बता रही हो काफी दर्दनाक लग रही है, लेकिन ऐसी क्या बात हुई थी कि लाइक आपको अकेले रहना पड़ रहा है? अकेले इन द सेंस कि मेरी फैमिली बहुत बिजी थी, ठीक है, हम लोग सिस्टर थे, ठीक है, कोई ब्रदर नहीं था, ठीक है। तो मम्मी को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फादर को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए फिर मैं अलग अकेले रही हूँ ज़्यादातर। हाँ। तो भी कॉलेज के बाद में एक्टिंग में आना कैसे हुआ? एक्टिंग में तो इतना सोचा नहीं था। मेरा घर में ज़्यादा, जब मेरी बड़ी सिस्टर आई तो हम लोगों में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, अपने हॉस्टल चली गई, हॉस्टल में रहने लगी और फिर उसके बाद मैं सिर्फ़ मुंबई आई थी जॉब करने। आई एम नॉट से कि मैं एक्टर बनने आई थी, मैं जॉब करने आई थी और जॉब कर रही थी और मेरी 1-2 फ्रेंड बनी थी यहीं पर और वो एयर होस्टेस थी। वो हमेशा अपने आप को ग्रूम इन द सेंस हर चीज़ में ग्रूम कर रही थी और मेरा एक्टर लोगों से काफ़ी पाला पड़ा। इनफैक्ट मैं उनके ऑडिशन रिकॉर्ड करती थी और मैंने एक्टिंग क्लास कभी गई नहीं थी। बाद में मैंने थोड़ा-सा देखने के लिए गई कि होता क्या है एक्टिंग क्लास में, ठीक है? बाद में मैंने थिएटर वगैरह गई, बट कहते नहीं है कि एक्टिंग आपके अंदर होती है, ठीक है? कि हाउ टू एक्ट, ठीक है? एक्ट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को आई एम नॉट से कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग अपने आप को मोडिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है? चाहे वो बॉडी मूवमेंट हो, चाहे डायलॉग्स डिलीवरी हो, ठीक है? तो फिर उनको सीखने की ज़रूरत है, मुझे कहीं सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं ऑडिशन बनाते-बनाते इनफैक्ट मैं उनको तौर-तरीका बता देती कि व्हाई आर यू लाउड? एक्टिंग इज़ अ सेटल, ठीक है? पहले की एक्टिंग डिफरेंट है, ठीक है? आज की एक्टिंग इज़ डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ जेन ज़ी वी नोज़ कि एक्चुअल में क्या है ना, ये फेक है या फिर रियल है। तो
जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, वो हर चीज़ को है ना रियलिटी पे फेस करने की कोशिश करते हैं कि हम जितना भी एक्ट है वो इतना कितना रियल दिखा सकते हैं, चाहे वो लव एंगल हो, चाहे एक्शन एंगल हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, वो रियलिटी में कितना है। ठीक है, आजकल रियलिटी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मेकिंग करते हैं लोग। ठीक है, इनफैक्ट अभी हम आमिर खान की एक फ़िल्म थी, ठीक है, बहुत यंग लोगों ने, बहुत जेंजी थे उसमें जितने भी थे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना रियलिटी पे जाते हैं, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया की स्टोरी थी, उनकी वाइफ ने ही बनाई थी। ठीक है, हाँ, लापता लेडी। ठीक है, तो वो कितना रियल लग रहा था, यू नो। और वो लड़की ने खुद बताया कि मैंने एक्टिंग कहीं सीखी नहीं, मैंने ऑडिशन ही दे दे के मुझे समझ में आ गया। तो अब ऐसा वो नहीं चला कि आप एक्टिंग क्लास में गए हो तभी एक्टर हो। आई एम नॉट से, बट आप कैच कितना करते हो, चाहे वो डांस स्टेप हो, चाहे आप एक्टिंग को लेके, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके, आप कितनी जल्दी कैच करते हो। तो मैं ऑडिशन बनाते बनाते और मैंने समझ लिया कि एक्टिंग है क्या। एक्टिंग इज़ अ रियल। आप रियलिटी पे नहीं जाते हो, आप एक्ट करने जाते हो तो आपका एक्ट बिगड़ जाएगा। आप पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक्टिंग में, कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप उस टाइम कैसा फील करते हो, वो भी एक्ट ही है। ठीक है, यू फील एक्ट के मैं एक्ट ही कर रहा हूँ, दिस लाइफ ऑल्सो एक्ट। ठीक है, तो आप बस एक कैमरे के सामने, बिहाइंड द कैमरा यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आपकी एक्टिंग कितने भी अच्छे एक्टर हो, यू आर नॉट एक्टर, बिकॉज ऑफ आप कॉन्शियस हो रहे हो कैमरे के सामने। कॉन्शियस नहीं होंगे तो आप आराम से बैठ के, मैं कभी कॉन्शियस नहीं हुई। मैंने एक एक दिन में इंटरव्यू 100 दिया, आई एम नॉट कॉन्शियस, बिकॉज ऑफ मैंने उतना दिमाग ही नहीं लगाती कि ये कैमरा है या फिर कोई और है मुझसे बात कर रहा है। मैं हमेशा फ्रेंडली रहती हूँ, ओके ठीक है, वॉट एवर योर चॉइस, यू टॉक टू मी। आपका फर्स्ट ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसे रहा था, जब आप दे रही थी ऑडिशन और जब आपको देना पड़ा तो हाँ, मैंने जब दिया तो मैंने कैमरा ही नहीं देखा, ठीक है, कि कैमरा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मैंने ऑडिशन नहीं दिया, मैंने फिल्म एक्ट की है। ठीक है, फर्स्ट मेरी फिल्म एक फिल्म थी, तो वो अभी रिलीज नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी फिल्म की, मैंने कभी एक्टिंग क्लास नहीं गई, मैंने एक्टिंग क्लास देखा, ऑब्जर्व किया कि लोग कराते क्या है। ठीक है, मैंने फर्स्ट फिल्म की एक डुबकी करके कॉप का रोल, ठीक है, और मैंने एक दिन भी रिहर्सल नहीं किया। ठीक है, डायरेक्टली मैं सेट पे थी, और डायरेक्टली सेट पे जाने के बाद 200 पीपल मैं शूट कर रही थी यूपी में। ठीक है, 200 लोगों के सामने, ठीक है, मैं शूट कर रही थी, और मैं पहले तो मैं सीधा घुस गई। ठीक है, मतलब कैमरा वगैरह सब डायरेक्टर से मैंने पूछा कि कितना क्या है, एंगल कैसा, वाइट एंगल है या क्रॉप में, तो उन्होंने कहा वाइट है। और मैंने जैसे ही मैंने सिर उठाया और इतने लोग, मैंने कहा डोंट अंदर से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था। 2-3 साल बाद मैंने बैक किया, पहले मैंने किया और मैं स्टॉप हो गई, मैं फिर से जॉब कर लिया। फिर जब मैंने निकली तो मैंने 2 साल बाद फिर से एक्ट किया 2020 में। पहले मैंने 90 में किया, फिर 21 साल का। ठीक है, और मैंने जब बाहर देखती थी तो लोग ऐसे इतने देख रहे हैं, पूरी ऑडियंस, और मैं फिर कॉन्शियस हो रही हूँ। मैंने कहा कॉन्शियस मत होना, सुनिए, देखना ही मत किसी को। अब तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी है, कोई भी कुछ भी, इनफैक्ट ऑडियंस रिएक्ट भी कर रही है, आई डोंट केयर। मैं बहुत फ्रेंडली हो चुकी हूँ कैमरा। जब आप मुंबई आई तो सबसे पहले चुनौती किस चीज का आपने फेस किया? रेंट का। इनफैक्ट मेरे पास उस टाइम उतने पैसे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मैं अर्न नहीं 25 करती थी। ठीक है, 25,000 रुपये मेरे को सैलरी मिलती थी उस टाइम। ठीक है, और 25 यहाँ पर रेंट ही उतना था कि मुझे रेंट जमा करना था, और सिक्योरिटी कुछ होता है, ठीक है, वो मुझे देना था। ठीक है, डिपॉजिट समथिंग, और फिर ब्रोकरेज भी देनी थी, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है, और पहले मैंने जॉब करते करते कुछ मेरे पास गोल्ड वगैरह समथिंग रखा हुआ था, वो मैंने सेल किया। इनफैक्ट मेरी जो रिंग थी, ठीक है, वो मैंने इतनी लेस में किया। ठीक है, जो मैंने रिंग 70,000 रुपये में
पहले ली थी वो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे डायमंड कोई जगह है, ठीक है, मुंबई में, मैंने 7,000 रुपये में सेल की। इतना मतलब मेरे को प्रॉब्लम हुआ, बट ठीक है, मैं प्रॉब्लम को उतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आप नोटिस करने जाओगे तो हर दिन किसी ना किसी को प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम को देखते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं कभी प्रॉब्लम देखती नहीं हूँ। मैं, ऐसा है कि मेरा अभी ये 1 साल पूरा गया, ठीक है, मैं घर पे थी, कभी बाहर ही नहीं निकली, ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं बीमार तो नहीं हूँ, आप ठीक कब होगे, ऐसा फील कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी वो फेस पे नहीं जाना चाहिए कि आप बुरा दिन था या फिर कुछ था तो आप उसको याद करते रहो। मुझे लगता है कि जब मैं साधना कर रही थी तो मेरा अंदर से 1 साल लग गया। जब मैं बाहर निकली तो मुझे अंदर से आवाज़ें आना स्टार्ट हुई, ठीक है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिल्म, जैसे होता है ना बचपन का, फिल्म देख रही हूँ, ठीक है, बैठ के ऐसे मैं बैठी हूँ, बाहर ऐसे फिल्म चल रही है मेरी बालकनी में से, कि सोनिया छोटी सी है, बच्ची सी, और वो हर चीज़ से डर रही है, अंधेरे से डर रही है, हर चीज़ से डर रही है। मैंने कहा ये मेरे बचपन मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, ठीक है। और फिर मैंने सारा चीज़ देखने के बाद आप अपना बचपन कितने देख लोगे, 2 महीने 3 महीने, ठीक है, 3 महीने में आप कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि दिन रात लगे हो आप, ठीक है, वही आपको दिखाया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर पे जाने लगी। मैंने कहा मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मुझे पिक्चर्स ही चलती है, मेरा बचपन या फिर समथिंग। तो डॉक्टर ने बोला वो बैक ऑफ माइंड समथिंग, सिजनोफीनिया समथिंग बीमारी होती है आपका। मैंने कहा मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, कि आपको डोपामिन कम हो गया है, सेरोटोनिन कम हो गया है। मैंने फिर सर्च करना चालू किया। डोपामिन से इंसान खुश महसूस नहीं करता है, ठीक है, कम होता है, हाई होता है तो ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। मैंने कहा समथिंग कुछ तो है, ठीक है, जो मैं नहीं समझ पा रही। तो मुझे 6 महीने उस चीज़ को समझने में लग गए। 6 महीने मेरे साथ में कोई नहीं था, सिर्फ ओनली मेरी सिस्टर। मैं सुबह उठती ऐसे ही, दीदी मुझे ये चाहिए, दीदी मुझे ये चाहिए, ऐसा हो गया था मेरा। तो मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ें को भूल के आगे बढ़ते लेना चाहिए। तो मैं याद नहीं करती हूँ उतना पुराना दिन। स्ट्रगल की बात करें तो इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब स्ट्रगल कैसा रहा इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मैंने इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री समझा ही नहीं ना। इंडस्ट्री को इन द सेंस लोग बड़े सीरियस लेते हैं, यू नो दैट। आई एम नॉट सीरियस पर्सन, बिकॉज आई एम सीरियस समथिंग लाइक दैट कि मैं क्या काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, बस दिस इज़ इनफ। आई एम नॉट फोर्सिंग माई कि ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ठीक है। ये होना ही चाहिए, इसके लिए आप मिसयूज हो जाओगे, तो आप क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। तो आई एम, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस रहता है, आई एम नॉट लाइक दैट कि लोगों के एक्सपीरियंस नहीं रहते, जैसे मिसयूज टाइप से, कास्टिंग काउच समथिंग लाइक दैट। मेरा इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं 100 दिन में ही एक बार याद करती हूँ सबको। मैं फोर्स ही नहीं करती कि मेरे को काम दो काम दो काम दो, क्योंकि आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठा लेगा ना। हम लोगों का खान पीन थोड़ा सा वैसा रहा है, ठीक है, तो हम जल्दी बड़े हो गए, ठीक है। मेरी मम्मी भी कहती है मुझे पता नहीं आपका बचपन कैसे निकल गया, जल्दी बड़े हो गए, मैंने देख ही नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम मम्मी पापा से उतना नहीं, हम अकेले ज़्यादा रहे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपसे कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप अपने दिमाग को इतना कमज़ोर मत कर लो कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन, कोई आपसे कर रहा है तो आप उसकी मान लो, ठीक है। आप उतना प्योरिटी किसी चीज़ को दो ही मत, और मैंने कभी किसी चीज़ को प्योरिटी दिया ही नहीं। व्हाटएवर आप जो भी बोल रहे हो, ठीक है, ठीक, मैं हंस के निकल जाती हूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि कभी ऐसा हुआ कि नहीं अभी मुंबई छोड़ के घर चले जाते? नहीं, एक्चुअली में कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ से जाके और वहाँ चली जाऊँ। डेफिनेटली मेरा एक टाइम आया था, ठीक है, 1 ईयर गो, जब मैं साधना में बैठी, तो उस टाइम क्या होता है साधना में, इन द सेंस कि आप है ना कट ऑफ हो जाते हो एज अ, जिसे बोलो कि इंसान है ना मटेरियल स्टिक लाइफ से ना थोड़ा कट ऑफ हो जाता है। उस टाइम में ना मैंने बहुत अपने मन से बहुत सारी चीज़ें ली थी। इनफैक्ट मैंने दुबई में घर लिया, मैंने यहाँ पे गाड़ी ली, और तब भी मैं आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड।
देन मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद मेरा और ज़्यादा ऐसा हो गया कि मैंने ये सब क्यों है, ऐसा क्यों, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो गंगा के किनारे बैठना है, मुझे आराम से शांति से, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे ये इंडस्ट्री, ये फेम, ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। ठीक है, क्योंकि मैं कट ऑफ हो गई हूँ। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मतलब आप आइफा में आ रहे हो, मैं कह रही हूँ क्या करूँगी मैं, क्या काम है मेरा। मैंने कहा मुझे कोई वो नहीं है मतलब मैं सब चीज़ों से कट ऑफ हो गई। मेरे डिज़ाइनर कोई फ़ोन कर रहा है, मैंने कहा नहीं यार, मैं अटेंड कोई इवेंट नहीं करूँगी। तो मैं घर में जब बैठ गई, और इनफैक्ट आप जब हैप्पी नहीं हो पाते हो, मुझे ऐसा फील होता है जब मैंने अपनी जर्नी पूरी की है इस चीज़ में, स्पिरिचुअल में, मुझे लगता है कि वेन एवर यू फील अलोन, ठीक है, यू आर फील मतलब नॉट हैप्पी, तो यू डू इट, समथिंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना अकेला फील करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, आप लोगों से मिलके आप खुशी महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप में कुछ अंदर से वीक है। तो मैंने ना, जब मेरा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था, समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो मुझे अकेला फील कर रहा है। तो जब मैंने अंदर से गई मेडिटेशन में, तब मुझे समझ में आया है कि मैं एनर्जी को इक्वल करना होता है। एनर्जी आपकी इक्वल नहीं होती तो आप अकेला फील करने लगते हो, और फिर आप आउटसाइड, आप लोगों से बातचीत करने के लिए या दोस्ती करने के लिए या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए वो सब चीज़ें करते हो। जब मैंने इक्वल की, तो अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं कहती हूँ लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग अपनी एनर्जी से इक्वल नहीं है। एनर्जी इक्वल करने की ज़रूरत है, बैलेंस जिसे बोलते हैं। बिग बॉस एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑन कैमरा बोल रही हूँ मैं, बिग बॉस ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ, जैसे बाहर लोग करते ना कि वो बॉयफ्रेंड था, उसके बाद वो चले जाते हैं बिग बॉस में। ऑलरेडी प्रोफाइल होती है बिग बॉस में, ऐसा नहीं कि किसी को अप्रोच किया जा रहा, ऑलरेडी लोग अप्रोच कर ही रहे होते हैं। और मेरा भी प्रोफाइल था, 2 साल से था मेरा वहाँ पे प्रोफाइल, और मेरी बातचीत भी थी वहाँ पे। इनफैक्ट मेरा हैंड टू हैंड हुआ था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियर ही नहीं किया कि आप जा रहे हो, ठीक है, बार बार फ़ोन कर रहे हैं आप जा रहे हो, कोई फ़ोन कर रहा है वेट, मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में करता हूँ। तो आई एम वेरी कंफ्यूज। तो उस टाइम मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। मेरी पैकिंग थी कहीं और जाने की, और रात में फ़ोन आया और फिर बोलते आ जाओ आप 9 बजे सुबह, 4:30 बजे फ़ोन के 9 बजे आ जाओ, और मेरा ऑलरेडी सामान पैक था। मैंने कहा ठीक है बिग बॉस।